अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ अरवी और कीमे की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल, इजी और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके किचन में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आप हमेशा रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये ले लिया है मैंने 300 रेड मीट, और ये 2 प्याज ली है मैंने, और ये 400 ग्राम अरवी ली है मैंने, और 4 हरी मिर्चें जो हम साबुत इसी तरह इसमें डालेंगे। और ये कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया है सरसों का तेल 100 ग्राम और 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ कुकर, क्योंकि हम इसे बनाएंगे कुकर में इजी और फास्ट तरीके से। तो सबसे पहले मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और उसको हल्का सा गर्म होते ही, हमें बिल्कुल स्मोकी पॉइंट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म होते ही हमें इसमें फौरन ऐड कर देना है कीमे को जब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। इसी तरह से इसकी स्मेल भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, कीमे की भी और ऑयल की भी। और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालते ही फौरन मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले जो मैंने आपको पहले से मेंशन कर रखे थे। तो इन सबको डालने के बाद मैं अच्छे से चला रही हूँ और तब तक भूनूंगी इन्हें जब तक ये थोड़ा सा ऑयल सेपरेट नहीं करते। और इसी के साथ साथ मैंने डाल दिया है इसमें प्याज शायद मैंने वीडियो बनाई थी वो शूट नहीं हुई, तो मैं डाल रही हूँ इसमें अपने हिसाब से 1 बाउल पानी, क्योंकि गोश्त अपने आप ही थोड़ा सा पानी छोड़ता है। और हम इसमें लगा देंगे सीटी, और 2 सीटी आने के बाद हम देखेंगे हमारा जो कीमा है वो टेंडर हुआ है या नहीं। तो इतने हम छील लेते हैं अरवियों को। तो ये अरवियाँ मैं इस तरह छील रही हूँ, साबुती छीलनी है मुझे। इस तरह से छील के ये ऊपर और नीचे से हम इसे अच्छे से काट लेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी लगे। पूरा छिलका उतार लेंगे, और छिलका उतारने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसके बीच में से बिल्कुल कट करना है हमें, ताकि ये कच्ची या फिर जो अलग सी उबली सी लगती है ना टेस्टी, वो टेस्ट इसके अंदर भर जाएगा ज़रा सा ये कट लगाने से। तो सभी अरवियों को मैंने इसी तरह कट लगा लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बीच में से कटी हुई हैं सभी। और अब इसमें मैं एक सीक्रेट आपको बताने जा रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, और इसको हम कम से कम आधा घंटे इसी तरह छोड़ देंगे, बस अच्छे से नमक को मिलाकर। इससे क्या होगा, इसका स्टार्च बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा। और इसको छीलते ही फौरन हमारा ये कीमा भी दम में आकर, और इसका प्रेशर सारा निकल गया था 2 सीटी आने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल भी चुका है। तो अब मैं इसको भूनूंगी तब तक कि इसका ये ऑयल सारा सेपरेट नहीं हो जाता और इसका सारा कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया है और ये ऑयल सेपरेट होने लगा है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊं। ये देखिए इस तरह किस तरह से ऑयल रिलीज होने लगा है कीमे में से। इसी तरह अच्छे से हमें भून लेना है, थोड़ा थोड़ा 1 या 2 चम्मच पानी डालकर, ताकि इसमें जो हल्की सी वो कच्चेपन की जो होती है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। और भुनने के बाद इसमें जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आने लगता है। तो अब इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अरवी को, जो ऑलरेडी हमने नमक के बाद अच्छे से पानी से धो ली थी। एक को रिगड़ के धोया था मैंने इस तरह से। ये देखिए कितनी साफ सुथरी हो गई हैं अब ये। और हरी मिर्चों को भी हमने डंठल को निकाल कर और ऐसे ही साबुत डाल दिया है इसमें ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कट करके भी डाल सकते हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती तो आप इसको हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट और भूनूंगी मैं इस अरवी को कीमे में डालकर, ताकि इसमें जो सारा मसाला है वो अच्छे से इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और इनमें टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो अरवी को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ
अपने हिसाब से कम मैं 2 से 3 बाउल पानी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, क्योंकि इसका जो करी होती है वो थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि अरवी में खुद इतना स्टार्च होता है कि उसको तोड़ते ही फ़ौरन से स्टार्च सारे इसके जो करी होती है उसमें फैलने लगता है। तो अब मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया है, लगभग 300 साढ़े 300 ग्राम पानी डाल दिया मैंने इसमें। और अब फिर से मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी। आप देख सकते हैं सीटी आ रही है, और 2 सीटी आने के बाद हम इसको प्रेशर में छोड़ देंगे ताकि अरवियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल जाएं। तो आप देख सकते हैं प्रेशर रिलीज हो चुका है अपने आप, और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि अरवी अच्छे से गली या नहीं। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, एक अरवी उठाकर मैं आपको इसमें हल्का सा फोक लगा के दिखाऊंगी कितनी इजीली अंदर जा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह ये कितने अच्छे से गल चुकी हैं। तो चलिए अब ये रेडी टू सर्व है। अब मैं इनको सर्व करने जा रही हूँ, डिश आउट कर लेंगे। तो एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, और मेरी इस रेसिपी को सिंपल सी इजी सी, मेहमान आ जाए तब आप बना सकते हैं, या मूड ऑफ हो तो मूड ऑफ को जैसे कुछ अलग सा खाने का दिल हो तो आप तब भी इसको अपनी रेसिपी में, अपने डिनर में या लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और इन्जॉय करें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सपोर्ट करें। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, बिना आपके मैं अधूरी हूँ। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है इस टाइम। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।